बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान ख़ान है और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कह रहा हूँ आपको। साल 2023 प्रॉपर्टी में कैसा रहेगा? क्या ये भी साल 2022 की तरह रहेगा? अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स इसमें डूब जाएंगी? क्या ये साल भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक उसी तरह से अदम एतमाद का साल होगा? क्या पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस साल में चलेगी? क्या इकोनॉमी क्राइसिस इस साल के अंदर चलेंगे? और क्या रियल स्टेट इसी तरह ठप रहेगा? आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। आपने ये मुकम्मल वीडियो देखनी है। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो भी दोस्त ये वीडियो देखता है वो साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने ऐसे दोस्तों को जो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं व्हाट्सएप पे तोहफे के तौर पे ज़रूर भेजें और शेयर करें और साथ साथ कमेंट में फ़ीडबैक भी दें और वीडियो को लाइक भी करें। साल 2022 बुरान, तूफ़ानों से और क्राइसिस से भरा हुआ साल आखिर खुदा खुदा करके ख़त्म हुआ। अलविदा हो रहा है ये साल 2022 में हमने क्या कुछ नहीं देखा। रियल स्टेट ने साल 2022 में FATF की वजह से सख्त पाबंदियां देखी। साल 2022 जून में जो बजट पेश किया गया 22 और 23 का, उसके अंदर 10 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस का बोझ देखा। साल 2022 में टैक्सेस रिवाइज किए गए, सबका गवर्नमेंट ने रिवाइज किए, वो वक्त भी हमने देखा। और उसके बाद साल 2022 में सैलाब की तबाहकारियाँ वो रियल स्टेट पर असरअंदाज हुई। साल 2022 में पाकिस्तान की इकॉनमी के जो क्राइसिस थे वो भी रियल स्टेट पे असरअंदाज हुए। और साल 2022 में सैलाब की तबाहकारियाँ, बाहरी टैक्स, FATF, सैलाब की तबाहकारियाँ, पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से साल 2022 के दिसंबर में हम ये कह रहे हैं कि रियल स्टेट के लिए ये बुरा तरीन साल था। साल 2022 में रियल स्टेट से उठ के इन्वेस्टर ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, साल 2022 में डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट किया और थोड़ा बहुत सहारा लिया। क्या साल 2023 में भी ऐसा होगा? ये भी आज साथ बात करेंगे। साल 2023 मजमूई तौर पर अक्टूबर से नवंबर तक रियल स्टेट के कुछ सेक्टर्स के लिए बुरा रहेगा। साल 2022 में वो लोग जो बुकिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बुकिंग वाले प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करके इंस्टॉलमेंट्स पे करके साल या 2 साल के बाद शॉर्ट प्रॉफिट लेते हैं, उनके लिए साल 2023 बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस साल में आप अपने प्रोजेक्ट्स, जिन जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उन्हीं प्रोजेक्ट्स के अंदर कोशिश करें कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स 100% पर रखें। क्योंकि जितने भी डेवलपर्स हैं, चाहे वो बड़े हैं या छोटे हैं, उन्होंने जितना भी कोटा निकाला है, जितना भी मार्केट में सप्लाई दी है, वो सारी की सारी मार्केट में पड़ी हुई है। मार्केट में साल 2023 में डिमांड ऐसे प्रोजेक्ट्स की जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जो बुकिंग के ऊपर खेलते हैं, साल 2023 में इनकी डिमांड ज़ीरो होगी। बड़ा इन्वेस्टर निकलेगा जिनके पास है, बड़ी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। मार्केट में चीज़ें आपको ज़रूर सस्ती नज़र आएंगी, लेकिन आप अगर ये कहें कि मैं 6 महीने इंस्टॉलमेंट दे के, 8 महीने इंस्टॉलमेंट दे के, या साल इंस्टॉलमेंट या 1.5 साल इंस्टॉलमेंट पे करके यहाँ से मैं किसी किस्म का कोई प्रॉफिट कमाऊँगा, तो साल 2023 इसके लिए बिल्कुल मौजूद नहीं होगा और आपको नुकसान होगा। साल 2023 में आप डॉलर के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो साल 2023 में डॉलर में इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको बिल्कुल नहीं देगी। साल 2023 में अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो वहाँ भी आपको नुकसान होगा। वो इसलिए कि साल 2022 में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके आपने इसलिए पैसा कमाया था कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का जो तनासब था वो 8 से 12% रहा और अप्रैल तक आपने गोल्ड से अच्छी आमदनी कमाई थी।
अप्रैल के बाद जूं ही इन्फ्लेशन का रेट बढ़ना स्टार्ट हुआ और इस वक्त इन्फ्लेशन का रेट 27.5% पे खड़ा हुआ है, तो यूं शादियां या फिर ऐसे कीमती तोहफे ताइफ देने के जो गोल्ड पर मबनी हो, कुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में 30% गोल्ड खरीदने की कुव्वत खरीद मौजूद है, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर हैं उन्होंने राउंड अबाउट 70% गोल्ड उठाया हुआ है और उन्हें गोल्ड पे रिटर्न बहुत कम मिल रही है। यूं साल 2023 में बेस्ट इन्वेस्टमेंट या बेस्ट अपॉर्चुनिटी फिर आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर अपने पैसे को डीवैल्यू होने से बचाने के लिए आपके पास वाइड सारा दोबारा से रियल एस्टेट आ जाएगा। इस साल के अंदर रियल एस्टेट में वो कौन सा गैप है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाएंगे। याद रखें, अगर इस साल में कोई भी शख्स ये सोचता है कि वो बुकिंग करेगा और चंद इंस्टॉलमेंट देगा और अगले साल या 1.5 साल में कोई प्रॉफिट कमाएगा, तो यहाँ तो बिल्कुल रत्ती भर भी चांस नहीं नज़र आ रहे। लिहाजा इस ऑप्शन को आप क्लोज कर दें। यानी कि छोटा इन्वेस्टर जो छोटा इन्वेस्टर है 2, 3, 4, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक का इन्वेस्टर मुकम्मल साइलेंट हो जाए। और उसके लिए भी ऑप्शन, अगर 15 लाख रुपए तक आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या 20 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फिर आप बजाय किसी प्रोजेक्ट के अंदर फाइल लेने के आप शहर से थोड़ा सा बाहर चले जाएं, दूर चले जाएं। शहर से तकरीबन राउंड अबाउट 75-80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर दूर चले जाएं और वहाँ जाके आप 10-15 कनाल, 20 कनाल, 50 कनाल ज़मीन उठा लें। क्योंकि आपको सुहावा और दीना के इलाकों में ऐसे ज़मीनें जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के नज़दीक हैं, जो शुमाली पंजाब के रहने वाले लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको दीना के नज़दीक ऐसी ज़मीनें मिल जाती हैं जो 30-35 हज़ार रुपये कनाल आपको मिल जाती है और 40 हज़ार रुपये कनाल मिल जाती है। आप 15-20 लाख रुपए की वो ज़मीन उठाएं, 2 साल तक उसे रोकें और वो ज़मीन आप फिर 2 साल के बाद आपको फ़ायदा देगी, बजाय इसके कि आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी या कोई और जिस तरह फैसल टाउन फेज़ 2 समेत कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आप सोचेंगे आपको 5 मरले या 10 मरले की फ़ाइल आपको कोई फ़ायदा देगी, तो बिल्कुल आपको इस तरह का कोई बेनिफिट नहीं होने जा रहा। लिहाजा आप कोशिश करें कि आप ये जो 2, 4, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख वाले लोग हैं, ये शहर से थोड़े आउट होके ज़मीन ख़रीद ले और अगले 2 से 2.5 साल में सेल आउट करेंगे तो आपको बेहतरीन प्रॉफिट मिलेगा। अब बात करता हूँ उस इन्वेस्टर की कि जो अपना पैसा डिवैल्यू होने के लिए बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 2-4 करोड़, 5 करोड़। वो लोग साल 2023 में रियल एस्टेट से बिल्कुल पैसा कमाएंगे। और वो अगर कैपिटल इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो रुपया डिवैल्यू हो रहा है उनके ऊपर असर ना पड़े, तो बिल्कुल डिवैल्यू हो रहा है तो उनके कैपिटल के ऊपर बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल बेगम हो के रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन रियल एस्टेट में आपने कैश इन्वेस्टमेंट करनी है और कैश इन्वेस्टमेंट में भी आपने कहीं कोई प्लॉट नहीं खरीदना। इस वक्त टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, फैसल टाउन में कैश इन्वेस्टमेंट की बात करूं या फिर मैं पार्क व्यू के अंदर कैश इन्वेस्टमेंट की बात करूं, प्लॉट की, या गुलबर्ग के अंदर बात करूं, ये सब के सब, या लाहौर में किसी जगह या कराची में किसी जगह या पाकिस्तान में किसी भी जगह आप कैश इन्वेस्टमेंट प्लॉट में करते हैं, तो अभी प्लॉट्स मज़ीद डिवैल्यू होंगे। आप उसमें 2023 में बिल्कुल प्लॉट वाली इन्वेस्टमेंट कैश बिल्कुल ना करें, बल्कि आप अगर अपने पैसे को डीवैल्यू होने के लिए बचाना चाहते हैं तो आप शहर के गुंजान इलाकों में बिल्कुल प्लाजे खरीद सकते हैं। 4 मरला, 1.5 मरला, 2 मरला, 3.5 मरला, 4 मरला, 5 मरला, 7 मरला, इस तरह के आपको शहर के मराकज़ में आपको प्लाजे मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको मुख्तलिफ आबाद सोसाइटीज़ के अंदर प्लाजे मिलेंगे, वो आपने ख़रीदने हैं, क्योंकि वो आबाद सोसाइटीज़ के अंदर प्लाजे और मराकज़ के अंदर प्लाज़ों का ये है कि एक तो अगले 2 से 2.5 साल जब तक रियल एस्टेट ठप है उनकी वैल्यू उसके बावजूद बढ़ेगी,
उस रियल एस्टेट ठप होने के बावजूद बढ़ेगी। और दूसरा, आपको रेंट मिलेगा, हर महीने आपको रेंट मिलेगा, वैल्यू भी बढ़ेगी और हर महीने रेंट भी मिलेगा, यानी कि आपके पैसा डीवैल्यू होने से बच जाएगा और उस पर आप डबल प्रॉफिट कमाएंगे। साथ साथ अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कोई बड़ा प्लाजा नहीं खरीद सकता या मार्केट नहीं खरीद सकता या दुकान नहीं खरीद सकता, तो फिर आप फौरी तौर पे मकान खरीदें, क्योंकि आप जानते हैं कि मकान के अंदर आप कोई भी मकान खरीदेंगे आपको 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपया 80 हज़ार रुपया महीने का रेंट आ जाएगा, लाख रुपए तक भी रेंट आएगा। आप एक तरफ से आपको रिटर्न में रेंट आएगा और दूसरी तरफ से आपकी प्रॉपर्टी ऊपर जा रही होगी, वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू बढ़ेगी। एक बात याद रखें, इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी की वैल्यू ना 2007 के क्राइसिस में गिरी है और ना ही 2022 के क्राइसिस में गिरी है। आप इस्लामाबाद के अंदर प्लाट भी खरीद सकते हैं। इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी की क्राइसिस, प्रॉपर्टी मौजूदा क्राइसिस के अंदर नहीं आई। लेकिन एक बात याद रखें कि इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं गिरी, लेकिन मुल्क भर में ये जो मुआशी बुरान आया हुआ है, इसके बाद एक बात ये है कि प्रॉपर्टी की डिमांड कम है, क्योंकि कुव्वत ख़रीद ख़त्म हुई है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की डिमांड कम है। सो आप इसलिए अगर ख़रीदें कि प्रॉपर्टी फौरी तौर पे ख़रीदूंगा और जब मैंने सेल आउट करनी हुई तो हाथों हाथ इस्लामाबाद के अंदर बिक जाएगी, तो हाथों हाथ इस्लामाबाद के अंदर भी प्रॉपर्टी 2025 तक नहीं बिकेगी। सो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि ऐसी प्रॉपर्टी खरीदें कि जिस प्रॉपर्टी के अंदर 2023, 24, 25 इन तीनों सालों में आपको मुकम्मल रेंट भी आए, यानी कि मंथली आपकी इनकम भी इससे जनरेट हो और उसमें भी बेहतरी आए और साथ साथ उसकी वैल्यू भी बढ़े। इस वक्त मैं आपको जिन लोगों को बेहतरीन प्रेफर करूंगा और मैं मुकम्मल तजारती मराकज़ के अंदर मैं आपको प्रेफर करूंगा, अगर आप इस्लामाबाद के अंदर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी है, रेजिडेंशियल भी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी है। आप ज़रूर हमसे रब्ता करें, हम आपको करवाएंगे। इसके अलावा आप इस्लामाबाद से निकल कर अगर देखना चाहते हैं, अगर आपका तल्लक मुजफ्फराबाद से है, बाग से है, रावलाकोट से है, इन इलाकों से है, तो फिर ज़रूर आप बाराको के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल प्लाजे देखें, वहाँ पे रेजिडेंशियल बाराको क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर है, वहाँ भी प्रॉपर्टी की वैल्यू पे मौजूदा क्राइसिस में असर नहीं पड़ा। वहाँ की मार्केट भी इस वक्त अप जा रही है, वहाँ भी घरों के रेट अच्छे जा रहे हैं, प्लॉट भी मतलब हाथों हाथ निकल रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर जैसे हाथों हाथ निकल रहे हैं, इसी तरह बाराको के अंदर भी निकल रहे हैं। सो अगर आप मज़ीद किसी मुज़फ़्फ़रात के इलाकों में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें, आप कोशिश करें, आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप रावलपिंडी सदर के अंदर करें। वहाँ आपको इस वक्त 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4.5 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ से लेके 16 करोड़, 18 करोड़ और 25 करोड़ से लेके 1 अरब रुपए तक प्लाजे मिल रहे हैं और उनकी रेंट्स, उनकी माहाना इनकम बहुत अच्छी है। 2.5 करोड़ रुपए का प्लाजा भी सदर में मतलब आपको मिल सकता है। आप 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4.5 करोड़ का भी। बाद लोगों के जहन में ये होता है कि आप अगर तजारती पुराने जो ओल्ड मराकज़ हैं उनके अंदर जाएंगे तो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ होंगी। ये अपने जहन से निकाल दें। आपके पास अगर 2.5 से 3 करोड़ रुपया है तो आप सदर में 1.5 मरला 2 मरला के प्लाजे के मालिक बन सकते हैं। ऐसे प्लॉट्स भी सदर के अंदर पड़े हुए हैं, 1.5 मरला, 2 मरला, 3 मरला, वो भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन प्लॉट्स खरीद के फिर आपने जब कंस्ट्रक्शन करनी है तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगा है। 2023 में ये गेम ना खोलें। आप प्रॉपर्टी लें और वो प्रॉपर्टी ले जो बिल्ट हो, आपको कंस्ट्रक्शन ना करनी पड़े, वहाँ भी बहुत ज़्यादा महंगाई है। आप बस हाथों हाथ बनी बनाई प्रॉपर्टी लें, रेंट पे लगी होती हैं ऐसी प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट डे से आपकी आमदन स्टार्ट हो जाती है। यही गैप है 2023 के अंदर, और वही लोग जो 2023 में इसी गैप के अंदर खेलेंगे वो सरवाइव भी करेंगे। 2023 में आपको पता चलेगा कि ये जो बुकिंग वाला काम ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करते करते नवंबर दिसंबर तक बिल्कुल ठप रहेगा, बिल्कुल बंद रहेगा। ये शायद 2024 में जाके खुलेगा, क्योंकि नई गवर्नमेंट आ जाएगी, उसकी एक साथ पॉलिसीज़ होंगी, तरतीब होगी, फिर हमने देखना होगा कौन सी गवर्नमेंट है, उसकी पॉलिसीज़ क्या है, उसकी तरतीब क्या है, ये इस हिसाब से ये खुलेगा। लिहाजा जो छोटा इन्वेस्टर है वो बजाय फाइलों में इन्वेस्ट करने के बाहर निकल जाए और
پنڈی اسلام آباد بلکہ مظفر شہر سے، آپ اگر لاہور میں رہتے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، شہر سے 80-90 کلومیٹر 100 کلومیٹر دور چلے جائیں جہاں آپ کو 25-30 ہزار روپے کنال زمین مل جائے، یعنی کہ لو انویسٹمنٹ کریں، وہ 2 سال روکیں گے آپ کی 60-70 ہزار روپے کنال، 80 ہزار روپے کنال، 20 کنال کا ٹوٹا اگر آپ لیتے ہیں لیٹ سپوز، یا 50 کنال کا یا 30 کنال کا 15-20 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو آپ کو وہ ہینڈسم اماؤنٹ اگلے 2 سے 2.5 سال کے اندر دے گا، پروفٹ بھی دے گا۔ یہی 2023 کی کنڈیشن رہے گی مارکیٹ میں، اور اس کنڈیشن کے اندر آپ جتنے بھی لوگوں نے ویڈیو دیکھی، آپ سب لوگوں سے دعا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا۔ سال 2022 ہم نے سروائیو کیا، اللہ پاک سال 2023 بھی ہمارا بہتر رکھے، اللہ ہمیں رزق دے، حلال کا رزق دے، ہمارے لیے دعا کرنا، اور دعا کرنا کہ تمام لوگوں کو اس کرائسس کے سال سے اللہ پاک نکالے، تاکہ 2024 جلدی جلدی آئے اور ہنسی خوشی والا سال آئے۔ اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔